मुजफ्फरनगर में पुलिस ने हनी ट्रैप के एक मामले का खुलासा करते हुए महिला सुहाना उर्फ सना और 3 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में महिला का पति शौकीन भी शामिल है। गौकशी के मामले में जेल गए असलम ने मुखबिर के शक में सरफराज पुत्र नेहाया निवासी शहीद चौक खालापार को फंसाने की साजिश रची। इसके लिए उसने शौकीन और उसकी पत्नी सुहाना से 3 लाख रुपए में सौदा तय किया। असलम ने एडवांस के तौर पर 50,000 रुपये दंपत्ति को दिए। सिविल लाइन थाना इलाके के सरवट फाटक के पास रहने वाले शौकीन और सुहाना मूल रूप से तितावी थाना इलाके के भगरा गांव के निवासी हैं। 16 नवंबर की घटना को अंजाम देने के बाद शौकीन ने 17 नवंबर को खालापार थाने में मुकदमा दर्ज कराया। जांच के दौरान पुलिस को दंपत्ति के मोबाइल से कई महत्वपूर्ण सबूत मिले, जिनमें उनकी कॉल्स रिकॉर्डिंग और आपसी बातचीत थी। घटना के समय शौकीन अपनी पत्नी सुहाना को मोबाइल पर निर्देश दे रहा था। जांच में कॉल रिकॉर्डिंग, सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूत से इस फरेबी दंपत्ति की पोल खुल गई। पुलिस ने पुष्टि की कि यह दंपत्ति पहले भी भोले भाले लोगों को इसी तरह से शिकार बना चुका है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर सुहाना, शौकीन और अन्य आरोपियों को जेल भेज दिया है। एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापति ने पुलिस लाइन सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे मामले की जानकारी दी। बताया कि इस दंपत्ति की गतिविधियों की जांच की जा रही है और उनके खिलाफ पहले दर्ज अन्य मामलों की भी पड़ताल की जा रही है। किस तरह का गिरोह है, किस तरह फंसाता है? दिनांक 17 नवंबर को थाना खालापार पुलिस को एक महिला द्वारा बलात्कार के संबंध में सूचना दी गई। पुलिस ने वादिया मुकदमा से बात की और निरीक्षण घटनास्थल किया। इसके बाद जो वादिया द्वारा तहरीर दी गई, उस तहरीर के आधार पर थाना खालापार पे सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। जो बलात्कार की नई धारा है उसके तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसके उपरांत पुलिस ने जब वादिया से बात की, जो उसके द्वारा नैरेटिव बताया गया, जो वर्जन बताया गया, उस नैरेटिव को वेरीफाई करने के लिए जब एविडेंस कलेक्ट करना शुरू किए तो पुलिस को इसमें डाउट हुआ कि ये घटनाक्रम जो बताया जा रहा है वैसा न होके और इसमें कुछ और सच्चाई है। पुलिस ने इसमें गहनता से जानकारी करते हुए जब सारे एविडेंस कलेक्ट किए तो ये कहानी निकल के सामने आई कि ये खालापार निवासी असलम है, जो थाना नई मंडी से गोकसी के मामले में वांछित चल रहा है। इसने शौकीन और उसकी पत्नी के साथ मिलकर ये साजिश रची कि एक सरफराज नाम का व्यक्ति है जिसको असलम को लगा कि उसके द्वारा उसकी मुखबिरी की गई है और इस मुकदमे में उसका नाम उसकी वजह से आया है। उसको फर्जी मुकदमे में, बलात्कार के मुकदमे में फंसाकर जेल भेजने की नीयत से ये पूरा घटनाक्रम प्लान किया गया। इस बात के एविडेंस जो वादिया मुकदमा है और उसके पति के फ़ोन की जो आपस में कॉल रिकॉर्डिंग्स है, उससे इस बात की पुष्टि हुई। पुलिस ने इनको साइंटिफिक तरीके से अपने कब्जे में लेते हुए विवेचना के तौर पर इसको एज ए एविडेंस कंक्लूड किया है। इसके बाद इस मुकदमे में किसी भी व्यक्ति को बलात्कार के फर्जी मुकदमे में फंसाकर जेल भेजने की नीयत से लिखाए गए मुकदमे की धाराओं को तरमीम करते हुए इन तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जब इनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने इस बात को कबूला है कि ये जो शौकीन और इसकी पत्नी है, ये इसी तरीके के पहले भी कई लोगों को इस तरह के मामले में फंसा चुके हैं, जब फर्जी बलात्कार की घटना बताकर और जेल भिजवाने का काम इन लोगों द्वारा किया गया है। ये अभियुक्त गण जो हैं, इन पे भी अलग अलग तरीके के मुकदमे हैं। इसमें शौकीन जो है उस पर चोरी और नकबजनी के कई मुकदमे हैं, जिसके संबंध में ये पहले भी जेल गया है। शौकीन पे अभी तक टोटल कुल 7 मुकदमे प्रकाश में आए, जिसमें एक 302 का मुकदमा भी है। इसके अलावा असलम जो नई मंडी से गोकसी के मामले में वांछित चल रहा है, उस पर भी पहले सन 2018 में थाना सिविल लाइन से गोकसी के मामले में जेल गया था। उसकी पत्नी जो है ये पहली बार किसी मुकदमे में पकड़ी गई है। ये तीनों व्यक्तियों द्वारा एक गिरोह बनाकर और जो भोले भाले लोग होते हैं उनको जेल भिजवाने की नीयत से फर्जी मुकदमे लिखवाए जाने का ये जो पूरा प्रकरण है, इसका थाना खालापार पुलिस द्वारा सीओ सिटी के नेतृत्व में गहनता से पर्यवेक्षण करते हुए और इसमें एक एक एविडेंस को साइंटिफिकली कलेक्ट करते हुए ये इस पूरे मुकदमे को तरमीम किया है और इस गिरोह को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। कोई डील भी हुई थी सर इनके बीच? इसमें असलम द्वारा बताया गया है कि अगर इनका पूरा प्लान सक्सेसफुल हो जाता तो इसके एवज में इनको 3 लाख रुपए दिए जाने थे, जिसके संबंध में कुछ पेशगी के तौर पे इनको रकम दी गई। इसके अलावा जो महिला है, इसके पास में 3 अलग अलग नाम से आधार कार्ड बरामद हुए हैं। ये इसके द्वारा बताया गया कि जब इसको किसी व्यक्ति को फंसाना होता है तो ये अपनी सही पहचान न बताकर अपना आधार कार्ड दिखाती है, जो इसने फर्जी तरीके से बनवा रखे। उसके संबंध में भी सुसंगत धाराएं तरमीम की गई है। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।